अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में बीपीएससी तैयारी 3.0 के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। तैयारी 3.0 में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का एग्जाम में इतिहास यानी हिस्ट्री से पूछा गया सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना हुआ है। ये क्लास पीआरटी यानी क्लास 1 से लेकर 5वीं तक का एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पीआरटी में भी इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका सब्जेक्ट इतिहास है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, उसका नेता कौन था। आपसे सवाल पूछ रहा है कि गदर आंदोलन का नेता कौन था। करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गदर आंदोलन का नेता करतार सिंह सराभा भी था और लाला लाजपत राय भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने में विफल रहा, जिससे बहुत संघर्ष हुआ। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, पंचशील समझौता, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने में विफल रहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त वाकाटक युग में तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो दांडी मार्च में लगभग 240 से 241 मील दूरी तय की गई थी और 385 से लगभग 390 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा इसका थ्योरी जान लेते हैं। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 से 241 मील और लगभग 385 से 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। यह यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, जिसमें गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन का नमक कानून तोड़ा था। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। एसारहद्दौन, शलमनसेर तृतीय, अशुरबनीपाल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशुरबनीपाल। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की को चिन्हित किया। इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह से इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बनी। 1907, 1875, 1857, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 को हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसका थ्योरी जान लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। यह जमशेदजी टाटा समूह का हिस्सा थी और इसका मुख्यालय यानी इसका ऑफिस जमशेदपुर, झारखंड में स्थापित किया गया था। यह भारत की पहली बड़ी निजी इस्पात उत्पादक कंपनी बनी। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की पहली बड़ी निजी इस्पात उत्पादक कंपनी बनी,
जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी, जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित था। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिवेश हुआ। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिवेश हुआ। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? इटली और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, जर्मनी और सोवियत संघ, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। इसका अवधि 17 जुलाई 1942 से 2 फरवरी 1943 तक था। इसका स्थान स्टालिनग्राद अब वोल्गोग्राद रूस में है। इसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ की निर्णायक जीत, इसमें जर्मन छठी से सेना नष्ट हो गई और हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि का नाम दिया गया। इसका कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1858 तक कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। यानी लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक यानी 2 साल तक कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और 1858 से 1862 तक क्राउन के पहले वायसराय के रूप में कार्य किया। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? हर्ष, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष। अशोक भी बौद्ध धर्म को अपनाया था 261 में कलिंग युद्ध के बाद, और अशोक मौर्य वंश का महान शासक कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था। खैबर, बोलन और मुला क्या है? पर्वतीय दर्रे, कश्मीर के शहर, पर्वत चोटियाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खैबर, बोलन और मुल्ला पर्वतीय दर्रे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। खैबर दर्रा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित सबसे प्रसिद्ध दर्रा है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जोड़ता है। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने क्या मांग की? यानी 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन जो हुआ था उसने क्या मांग की? भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने ये मांग की थी कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, उसका शीर्षक क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा है कि हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक यानी टाइटल क्या है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, मीन कैम्फ, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक यानी टाइटल है मीन कैम्फ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, बनावली जो हरियाणा में है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कालीबंगन जो राजस्थान में है, उससे हमें जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था।
पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खड़क सिंह, बंदा सिंह बहादुर, भगत सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया। ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1885 को, 1878 को, 1880 को, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1878 को। 1885 को कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया। यह 1878 को पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज़ को दबाना था। भेदभावपूर्ण यह कानून केवल भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में याम क्या था? कुरियर या डाक प्रणाली, भोजन भंडारण की तकनीक, कानून संहिता, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में याम डाक प्रणाली था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अत्यंत तेज और कुशल कुरियर डाक प्रणाली थी जिसे चंगेज खान ने अपने विशाल साम्राज्य में संचार और सूचना के आदान प्रदान के लिए स्थापित किया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? ट्रायनान की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्साई की संधि 1919 के भाग 1 के रूप में राष्ट्रसंघ का समझौता शामिल था। इसका स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। इसका विचारक अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। इसका मुख्यालय यानी ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ग्यूसेप मेजिनी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी, ओट्टो वान बिस्मार्क, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इटली के एकीकरण का जनक ग्यूसेप मेजिनी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे? आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम था, जिसका स्थापना 1861 को हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से अलग किया गया? मूल शीर्षक अधिनियम के तहत, आत्मसात नीति के तहत, श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति के तहत, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में आत्मसात नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से अलग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से अलग करने के लिए मुख्य रूप से आत्मसात नीति जिम्मेदार थी। यह नीति 1910 और 1970 के दशक के बीच सक्रिय थी। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक प्रेरणा का कार्य किया? वर्साई की संधि, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्साई की संधि ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक प्रेरणा का कार्य किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खलीफा के पद को कमजोर करना और तुर्की के पवित्र स्थानों को ब्रिटिश नियंत्रण में लेना समय यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला, जिसे अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। इसका परिणाम ये हुआ, इस आंदोलन को बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, जिससे हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला।
1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपसे सवाल पूछ रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरम मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरम मजूमदार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन जिसका भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। आपसे सवाल पूछ रहा है, ताना भगत आंदोलन जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, यह किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ताना भगत आंदोलन 1914 की शुरुआत वर्तमान झारखंड राज्य यानी अभी के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव आदिवासी समुदाय के बीच हुई थी। जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन ब्रिटिश शासकों और जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ एक प्रमुख अहिंसक आंदोलन था, जिसे बाद में गांधीवादी सत्याग्रह से जोड़ दिया गया। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका क्या थी? जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, ब्रिटिश अधिनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में यह भूमिका थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी सवाल आपसे इस तरह से भी पूछ लेता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। धन का निकास सिद्धांत नौरोजी ने यानी दादा भाई नौरोजी ने पहली बार यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की संपत्ति का लगातार ब्रिटेन की ओर ले जाना था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1946, 1942, 1930, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 को हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों द्वारा किया गया विद्रोह था। इसका मुख्य रूप से यह मुंबई में यानी महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, रोलेट एक्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी, यानी रोलेट एक्ट जो था वो 1919 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर यह कानून बनाया गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीय क्रांतिकारियों को और राष्ट्रवादी असहमति को दबाने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार मिला। इसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने काला कानून कहा। क्वेश्चन नंबर 30, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, इससे राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकारों में गिरावट की शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मगध की राजधानी राजगीर का प्राचीन नाम क्या था?
आपसे सवाल पूछ रहा है, मगध की राजधानी जो राजगीर है उसका पुराना नाम क्या था? राजगीर, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, इन उपरोक्त में से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राचीन यानी पुराना नाम राजगीर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? स्वतंत्रता की घोषणा, द फेडरलिस्ट पेपर्स, कॉमन सेंस, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन सेंस। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्य किन मांगों से प्रेरित थी? धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, आर्थिक समानता और समाजवाद, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप में 1848 की क्रांतियां धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता भी मांगा, आर्थिक समानता और समाजवाद का भी मांग किया, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र का भी मांग किया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। इसका संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने किया। इसका स्थापना 1904 को हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियां था। 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से, आधुनिक शिक्षा से, सामाजिक सुधार से, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1854 का वुड्स डिस्पैच आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन यानी पुरानी भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? यजुर्वेद में, उपनिषद में, ऋग्वेद में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उपनिषद में ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता का चर्चा शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ये वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भी प्राचीन वेद है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1861 को, 1818 को, 1854 को, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहले 1818 में कपड़ा मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, जो सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था, यानी फेल हो गया था। लेकिन फिर 1854 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, जो सफल हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम प्रयास असफल रहा, जो पहली मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन वह विफल रही। फिर सफल शुरुआत, आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कावसजी नाभा भाव डावर ने स्थापित की। यह मिल भारत में स्टीम भाप से चलने वाली पहली सफल मिल थी। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा, शांति, भूमि और रोटी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति, भूमि और रोटी।
19वीं सदी के अंत में वर्तमान के मेघालय गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? टिकेंद्रजीत सिंह, जदुनाथ शर्मा, रानी गैदीनलियू, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसका नेता पातोगन नेनगमिंजा संगमा था, जिसका वो मेघालय क्षेत्र के गारो हिल्स में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध लगभग 1872 से 73 में हुआ था। विद्रोह का कारण ब्रिटिश सेना द्वारा गारो हिल्स में जबरन प्रवेश और उनके पारंपरिक क्षेत्र पर कब्जे का प्रयास करना था। पातोगन संगमा गारो जनजाति के एक बहादुर नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ये 40 क्वेश्चन तैयारी 3.0 का एग्ज़ाम में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में इतिहास से पूछा हुआ सभी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। आपको क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला क्लास किस सब्जेक्ट का चाहिए आप ये भी बताइए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।